अगस्त 2008 जिंदगी की पहली नौकरी का पहला दिन एशियन एज मुंबई में जब मैंने ज्वाइन किया था। पहले ही दिन मेरा असाइनमेंट ये था कि गोरेगांव के एक सरकारी अस्पताल में गलत दवाई देने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई। मैं सबसे पहले पहुंचा गोरेगांव पुलिस स्टेशन और वहां पे जैसे ही मैं अंदर गया एक अफसर बाहर आया। उसने मुझे देखते ही कहा कि तुम अगर उस केस के बारे में पूछने आए हो तो जो लोग मरे हैं उस हादसे में उनकी बॉडीज ऊपर हॉस्पिटल में है और आपको उनके फैमिली वाले और केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सारे वहीं मिल जाएंगे। मैं वैसे ही घूमकर बाहर निकला और कूपर हॉस्पिटल जो विले पार्ले में वहां चला गया। उस हॉस्पिटल के गेट पे खड़े होकर मुझको ये एहसास हुआ कि 3 साल की डिग्री और 1 साल के डिप्लोमा में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा है कि जो मुझे इस खबर को कवर करने के लिए जो यूजफुल। मैंने उस गेट पे खड़े रहकर अपने एक फॉर्मर प्रोफेसर को फोन लगाया, उनकी एडवाइस लेकर फिर मैं अंदर गया। पूछते पूछते मॉर्चुरी पहुंचा जहां पर मृतकों की लाशों को ले जाया जाता है। उस मॉर्चुरी में एक पुलिस कांस्टेबल ऑन ड्यूटी था जिसके नेम प्लेट पे उसका सरनेम था पेडनेकर। और मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताई हुई बात याद आ गई कि अगर आपको किसी से पहचान बढ़ानी हो या किसी से एक नाता बनाना हो तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम करता है ये नुस्खा कि आप उसका गांव पूछ। मैं जानता था कि पेडनेकर गोवा से आते हैं तो मैंने उससे कहा आप गोवा से हैं? उसने कहा जी हाँ, हमारा गांव पेडने है जो गोवा में है। और 5 मिनट बातचीत हुई। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पत्रकार हूं और मैं इस खबर को कवर करने आया हूं। उसने ये समझ लिया कि मैं बिल्कुल नया हूं और मैं काफी चिंतित हूं, तो शायद उसको मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे कोने में बैठे हुई एक बड़ी देहाती जैसी एक फैमिली थी, एक बुजुर्ग आदमी पगड़ी बांधी हुई थी जो गांव के में बांधते हैं, उसकी बीवी थी, एक छोटा बच्चा था। वो कांस्टेबल मुझे उनके पास ले गया और मेरी पहचान कराई। उनको बताया कि ये प्रेस वाले हैं और ये खबर लिखना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। फिर वहीं पर एक बेंच पे बैठकर मैंने उस फैमिली का इंटरव्यू लिया। ये मालूम पड़ा कि जो 5 लोग मरे थे उनमें से एक उस बुजुर्ग आदमी की बहू थी और वो बच्चा उस औरत का बच्चा था। उस इंटरव्यू को खत्म करते करते मेरे अंदर से पता नहीं क्यों मैंने उनसे कहा कि आप हिम्मत मत हारिए, पुलिस जांच कर रही है और आप पुलिस स्टेशन जाकर के फॉलो अप करते रहिए क्योंकि इस केस में आपको इंसाफ मिलना ही चाहिए। उस वक्त या उस दिन मैंने ये सीखा कि क्राइम रिपोर्टिंग में सबसे मुश्किल काम अगर कुछ होता है तो वो पुलिस से बात करना या क्राइम को देखना या क्रिमिनल से उलझना। ये सबसे मुश्किल ये होता है कि जिसने अपने घर वालों को खोया है, जिसके घर में किसी की मौत हुई है, आपको उनसे जाकर बात करना है। वो कैसे करना चाहिए, उसमें एक बहुत ही न्यूआंस्ड सेंसिटिविटी होती है जो आपको बरतनी पड़ती है और वो ये काम करके ही आती है, वो किसी क्लासरूम में सिखाई नहीं जाती। वो सेंसिटिविटी सीखने का मेरा वो पहला दिन था और मुझे ऐसा लगता है कि जो सहानुभूति उस फैमिली की तरफ मेरे अंदर से मैंने दर्शाई थी, बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के बताए, मेरे ख्याल से वो डेवलप होती गई है, इवॉल्व होती गई। और मुझे हमेशा अपने करियर में याद रहा कि अगर मैं किसी की फैमिली से बात कर रहा हूं तो मेरी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी विक्टिम की फैमिली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया। ऑफकोर्स उससे वैल्यू बढ़ती है आपके न्यूज रिपोर्ट की, लेकिन आपके न्यूज रिपोर्ट की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप उस विक्टिम की जो पीड़ा है या नाइंसाफी जो उनके हाथ में हुई है उसको बताने का सबसे सही नजरिया है उसकी फैमिली का। आप उस नजरिए को लोगों के सामने ला करके आप उन्हें इंसाफ दिलाने में 1% मदद कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई वी डू व्हाट वी डू। अगर हम उन्हें एक एक्सक्लूसिव एंगल की तरह देखे बिना अगर हम इस सहानुभूति से उन्हें देखते हैं, यकीन मानिए आपके उनसे बात करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सहानुभूति महसूस की जाती है और इससे बहुत फायदा।
ये थी मेरे पहली स्टोरी की जो कहानी छप के आई, उसके पीछे की छुपी कहानी। कुछ छपी कुछ छुपी में आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।